इन बातों को करने वाला है। यस, नए साल में प्रभु नए बातों को करेगा, लेकिन हमारे विचारधाराएं भी नए साल में बदलने की आवश्यकता है। जस्ट जनवरी 1 जो है बाकी सारे दिनों के जैसे ही एक दिन है। कुछ एक नया प्रत्येक दिन नहीं है जो प्रभु कुछ नया बात को ऑटोमेटिकली होने वाला है, नहीं। ये साल प्रभु के वचन को और सीरियसली सुनने के लिए व अमल करने के लिए, पालन करने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए प्रभु हम सब लोगों को आशीष और अनुग्रह दें, और एक फलदायक जीवन, फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे, और परमेश्वर को महिमा लेके आता हुआ जीवन बिताने के लिए मुझे और आप सबको प्रभु आशीष दे, और वहाँ के गॉस्पेल मिनिस्ट्री को भी प्रभु आगे और बढ़ाए और लोगों को लेके आए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। हम लोग जो है यूहन्ना का सुसमाचार को देख रहे थे। पिछले साल हम लोग जो है 16 अध्याय को हमने पूरा खत्म किया था, और शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन में जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में हमने किया हुआ क्लासेस का छोटा सा एक संक्षेप में बात बताकर जो है आज के अध्ययन में हम लोग जाएंगे। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार देख रहे थे। सुसमाचार 4 सुसमाचार है, उसमें चौथा सुसमाचार यूहन्ना जो रचित सुसमाचार है उसको हम लोग देख रहे थे, सीख रहे थे। और मैंने जिस तरह शुरू में सबसे पहला क्लास में कहा, सुसमाचार तो एक ही है, एक ही सुसमाचार है, लेकिन इस एक सुसमाचार के नहीं तो यीशु मसीह जो सुसमाचार है उसके 4 अलग पहलुओं को 4 सुसमाचारों को ने हमें दिया गया है, और ये 4 सुसमाचार को जो है हमें एक एक कर कर जो है सीखने की आवश्यकता है। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग से कहा था 2021 में अगर प्रभु ने अगर हमें एक साल मौका दिया है तो कोशिश करें कि हम लोग चारों सुसमाचार जो हैं पढ़े, और चारों सुसमाचार को जो है हम लोग ध्यान देने के लिए और एक एक करके पढ़ने के लिए कोशिश करें। मैंने आप लोग से कहा था तो आप लोग ये साल ये चारों सुसमाचार है एक एक कर कर सीखने के लिए कोशिश करना। तो उसमें से यूहन्ना का सुसमाचार का मेन विषय क्या है अगर हम लोग देखेंगे तो 20वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन में लिखा गया है। जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 30 वर्सेस 31, 20 का 30 और 31 का वचन में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है देखे, और यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखा नहीं गया है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, मतलब ये सुसमाचार इसलिए लिखा गया है, इसमें लिखा गया वह चिन्ह इसलिए लिखा गया है। तो यहाँ पर यूहन्ना लिखने का मकसद को हमें बता रहे, क्यों लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यहां पर देखिए यूहन्ना हमें इस पुस्तक लिखने का मकसद दे रहा है, क्यों कि ये सुना हुआ ये पढ़ा हुआ व्यक्ति सबसे पहले विश्वास करे। क्या विश्वास करे कि यीशु ही पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये आप विश्वास करें। और देखें, और विश्वास करके एक बार विश्वास नहीं, ये कंटिन्यूस है, विश्वास करते ही रहना है। आप उन पर आंखें अपने रखते ही जाना है। तो ऐसे विश्वास करते जाने वाला व्यक्ति को क्या मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन। तो यूहन्ना का सुसमाचार लिखने का मकसद सबसे पहले विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, और विश्वास करने वाले और उस विश्वास में निरंतर कायम रहने वाले को परमेश्वर देता हुआ दान है अनंत जीवन। हमने अनंत जीवन के बारे में बहुत सुना है, अभी इस जॉन क्लास में आए हुए लोगों को पता होगा। अनंत जीवन जो है मरने के बाद मिलता हुआ कोई वस्तु काली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा सोच है कि अनंत जीवन जो है मरने के बाद मिलता हुआ कोई चीज है। नहीं, अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन इस दुनिया में, इस जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, और आने वाले जीवन में हम लोग अनुभव करेंगे उसके पूरी पहलू पर।
अब जो है हम लोग अनुभव करेंगे अनंत जीवन को, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह जब हम यीशु के साथ रहेंगे, उस वक्त जिस तरह हम अनुभव करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिया था, एक गुलाब का फूल जो है वो बड के अंदर रहता है, तो उस बड को भी हम लोग गुलाब का फूल ही कहता है। लेकिन वो गुलाब का फूल पूरी तरह जब खिल जाते हैं तो उसमें खुशबू आता है, उसमें जो है रंग अच्छे दिखने नजर आ जाते हैं। तो इस तरह एक विश्वासी आज यीशु पर जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन है। लेकिन जब यीशु आएगा महिमा पर, वो जिस तरह गुलाब का फूल बड से खिल जाता है, उसी तरह वो अनंत जीवन का पूरा बेहतरीन बातों को वो महसूस करेगा। इसके बीच में मैं एक वचन भी आप लोग से पढ़वाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना के खत में जब भी हम लोग आएंगे, पहला यूहन्ना के पत्री उसका पांचवा अध्याय उसका 11 पद जरा देखिए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 11, 11 वचन और 12 वचन। वहां पर क्या लिखा है? और वह गवाही यही है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग गौर से सुनिए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, ठीक है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। तो यह अनंत जीवन किस में है? यीशु मसीह में है। और ये अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है, ठीक है। 12 वचन पढ़ने से पहले मैं आप लोग एक गौर से सुनना। यीशु मसीह दुनिया में जो लोग दे सकते हैं, ऐसा कोई चीजें देने के लिए यीशु नहीं आया, ठीक है। दुनिया के लोग जो दे सकते हैं, ऐसा कोई चीजें देने के लिए यीशु इस धरती पर नहीं आया। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता हुआ अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा हीलिंग डॉक्टर दे सकता है, हॉस्पिटल दे सकता है, आपका कर्ज अच्छा अमीर आदमी हटा सकता है, दुनिया के लोग बहुत कुछ बातें आपके बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन नहीं दे सकता। आपको आत्मिक मृत्यु से जीवन नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता हुआ बातें देने के लिए यीशु मसीह आए। वो क्या है? वो अनंत जीवन है जो उसके पुत्र में है, ठीक है। 12 वचन देखें, पहला यूहन्ना 5:12 में आगे क्या लिखा है देखें। आप लोग सब लोग अपने बाइबलों को खोलें उसमें और उसे पढ़ के देखें। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। गौर से सुना आप लोग ने? जिसके पास पुत्र है उसको जीवन मिलेगा कर कर नहीं बोला है, उसके पास जीवन है। तो अनंत जीवन मरने के बाद मिलने वाला कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अभी इसी वक्त यीशु को विश्वास करने वाला जिसको पुत्र है उसको जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। देखे कितना गंभीर बात है ये। यीशु आपके अंदर आएगा तो आपको इधर धरती में सब कुछ मिलेगा कर कर नहीं बाइबल कह रहा है। यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। दुनिया का सब कुछ मिलेगा कर कर बाइबल नहीं बोल रहा है। आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा कर कर बाइबल नहीं बोल रहा है। बाइबल कह रहा है कि यीशु पर विश्वास करेगा तो अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यीशु नहीं है तो अनंत जीवन नहीं है। सब कुछ होएगा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, सब कुछ बेहतरीन होगा, लेकिन यीशु नहीं है तो नो लाइफ, नो जीवन। तो यहां पर बहुत ही गंभीर बात है, यहां पर बहुत गंभीर, दिस इज वेरी सीरियस। हम लोग ये जॉन का गॉस्पल, मुझे मालूम है यहाँ पर 33 लोग आए हैं, इसमें 95% लोग जॉन गॉस्पल आता है, पढ़ा हुआ लोग हैं। कुछ लोग इसमें से प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत गंभीरता है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। दूसरा कोई भी बात को हम लोग नजरअंदाज कर सकते, लेकिन ये बात हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा नित्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? राजस्थान में अगर काम गया तो मुश्किल नहीं है, केरला में आपको मैं काम दिला के दूंगा, टेंशन मत लो।
केरला में काम गया तो मुश्किल है, राजस्थान में आप लोग मुझे काम देगा, लेकिन नित्य जीवन जाएगा तो कौन देगा? नित्य जीवन जाएगा तो कौन देगा? ये बहुत सीरियस है ये बात। तो जीसस को अपने हृदय में, अपने जीवन में लेना, विश्वास करना नित्य जीवन है। तो ये बातें जॉन स्ट्रेस करके लिख रहा है और कह रहा है कि मैं इसके लिए लिखा है ताकि आप विश्वास करें, और करके बंद नहीं करना, विश्वास करते रहना है। कब तक? यीशु आने तक। कब तक? मृत्यु आने तक विश्वास करते रहना है। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा मालूम है? अनंत जीवन। इसके लिए ये लिखा है। और ये चिन्ह हम लोग ने कुछ कुछ वर्ड आप लोग को याद होगा, चिन्ह, 7 चिन्हों को आप लोग ने देखा कि यीशु मसीह ने जो किया है। और ये चिन्ह इसलिए दिया है ताकि इस चिन्ह के पीछे एक मैसेज है, एक 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 प्रचार है, एक स्पीच है, एक लेसन है, उसको आप समझें। यीशु जब भी रोटी तोड़कर दे रहा था 5,000 लोगों को, लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन रोटी का चमत्कार देखकर नहीं जाना। इस रोटी तोड़ने के बाद यीशु कहता है कि मैं हूं जीवन का रोटी, मुझे खाने वाले को नित्य जीवन मिलेगा। यीशु ने दिया वो रोटी खाने के लिए 1,000 लोग था, लेकिन जब उसका शरीर अपना प्राण को देकर जीवन देने के लिए, जब यीशु ने उपदेश देने के लिए शुरू हुआ, लोग कम होते गए। यहां पर चिन्ह को काली देखकर नहीं जाना, चिन्ह के पीछे उसका मैसेज क्या है, यह है यूहन्ना का सुसमाचार। तो हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना 2 से लेके 12 अध्याय जो है, यीशु जो है पब्लिक दुनिया में यीशु ने किए हुए कामों को 2 से लेके 12 अध्याय में हम लोग ने देखा। 13, 14, 15, 16 ये 4 अध्याय जो है, यीशु ने अपने चेलों के बीच में किए हुए कामों को हमने देखा। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन, जो इतना महीने में हमने किए बातों को मैंने इतना संक्षेप में आप लोग को बताया। आज हम लोग जो है 17 अध्याय में आएंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में। आप लोग सब लोग अपने बाइबलों को खोलेंगे। 17 अध्याय उसका 1 से लेके 26 जो है यीशु का प्रार्थना है, यीशु का प्रार्थना है। इस 17 अध्याय को एक विशेष तरीके से लोग इस प्रार्थना को बुलाते हैं। वो इस तरह है, महायाजक का प्रार्थना, हाई प्रीस्ट प्रेयर, महायाजक का प्रार्थना, नहीं तो प्रेयर ऑफ ओवरकमर, एक जीता हुआ व्यक्ति का प्रार्थना। देखें 16 अध्याय किस तरह खत्म होता है। देखें 16 अध्याय उसका 33 और 17 अध्याय का पहला वचन हम लोग एक साथ जरा पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबलों को खोलें। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 और 17 अध्याय का पहला वचन को मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ठीक है, तो 16 का 33 क्या बोलकर खत्म हो रहा है? मैंने संसार को जीत लिया है। 17 का 1 देखे कैसा शुरू होता है? 17 का 1 क्या बोलकर? 17 का 1 हम लोग पढ़ेंगे उसे। यीशु ने ये बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। यीशु ने ये बात कही, कौन सी बात? 16 का 33 में, मैंने संसार को जीत लिया है। एक हारा हुआ व्यक्ति का प्रार्थना नहीं है, एक हारा हुआ व्यक्ति का आवाज नहीं है, बल्कि जीता हुआ, किसको? संसार को जीता, संसार के सरदार को जीता, शैतान को जीता, पाप को जीता, अंधकार को जीता, दुनिया को जीता हुआ व्यक्ति कह रहा है। 17 का 1 में क्या लिखा है? इन बातों के बाद यीशु मसीह ने आंखें उठाकर प्रार्थना की। तो ये 17 अध्याय को 2 विशेष रूप में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला महायाजक प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर। दूसरा प्रेयर ऑफ ए ओवरकमर, जीता हुआ एक व्यक्ति का प्रार्थना। हम लोग बचपन से यीशु का, नहीं तो लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना कर कर हम लोग जो बोलते हैं, आप लोग को याद होगा मत्ती का सुसमाचार में, लूका का सुसमाचार में है,
है हमारे बाप, उर्दू में बोलते हैं हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, है कि नहीं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती उस तरह पृथ्वी में पूरी हो जाए। हम लोग बहुत बार जो है इसको लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना करके बोलते हैं, लेकिन प्रभु का प्रार्थना वो नहीं है, वो चेलों का प्रार्थना है। क्यों ब्रदर, वो प्रभु का प्रार्थना क्यों नहीं है वो? क्योंकि प्रभु को पाप से जीतने की जरूरत नहीं है, प्रभु को दुश्मन या दुष्ट से बचने की जरूरत कुछ नहीं है। डिलीवरेंस वहां पर आगे हम लोग देते, रोज की रोटी आज हमें दे, फिर कहता है कि टेम्पटेशन से हमें बचा, दुष्ट से हमें बचा कर कर कहता है। जिस तरह हम लोग अपने कर्जदार को माफ करते हैं, वैसे हमारे गुनाहों को भी माफ कर। यीशु को वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो वो यीशु का प्रार्थना नहीं है। यीशु का प्रार्थना अगर आपको सीखना है तो यूहन्ना 17 अध्याय में आएंगे तो यीशु का प्रार्थना हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रार्थना को 3 करके बांटा गया, 3 डिविजन है। लिख के लेने वाले लिख के ले लें। इस प्रार्थना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला 17 अध्याय का 1 से लेके 5, 17 अध्याय का 1 से लेके 5 जो है, यीशु अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। जीसस इज प्रेइंग फॉर हिमसेल्फ। यीशु अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। यूहन्ना 17 का 1 से लेके 5, यीशु सबसे पहला अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर उसके बाद 6 से लेके 19, 17 अध्याय का 6 से लेके 19 जो है, यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तीसरा जो है 17 अध्याय का 20 से लेके 26, 17 अध्याय का 20 से लेके 26 जो है, यीशु मसीह दुनिया के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। 26 वचन को हम लोग ने 3 करके डिवाइड किया है पढ़ाई की सुविधा के लिए। सबसे पहले 1 से लेके 5, जरा बोलिए, 1 से लेके 5 किसके लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है? अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने लिए। दूसरा, यीशु 6 से लेके 19 तक किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तीसरा, 20 से लेके 26 किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? दुनिया के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए। आप लोग को पता है 2000 साल पहले आपके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, आपको पता है? आपको पता है? आपका नाम मैं दिखाऊं बाइबल में? आपका नाम है बाइबल में, जरा देखिए 17 अध्याय में है। हाँ, 17 अध्याय का 20वां वचन देखे, 17 का 20, 17 का 20 में, मैं केवल उनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ, आपके लिए प्रार्थना की है यीशु मसीह ने 2000 साल पहले। चेलों के वचनों को सुनकर विश्वास करने वालों के लिए 2000 साल पहले यीशु ने प्रार्थना किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनकर किसी को कोई खुशी नहीं है। आपके लिए यीशु ने प्रार्थना किया था। चेलों के वचन को सुनकर विश्वास करने वालों के लिए यीशु ने प्रार्थना किया। हम लोग बहुत बार पत्रोस को बहुत ऊंचा उठाकर बोलते हैं कि ओह, पेंटिकोस्ट के दिन एक ही प्रचार में कितने लोग ने बपतिस्मा लिया? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पेंटिकोस्ट के दिन एक ही प्रचार में 3000 लोग ने बपतिस्मा दिया। क्या प्रचार था, बेहतरीन प्रचार। लेकिन वो प्रचार के पहले जीसस का प्रार्थना को नहीं भूलना। यीशु ने क्या प्रार्थना किया था? पिता, पीटर का मैसेज सुनने वाले जीवन प्राप्त करे। जीसस का प्रेयर को नहीं भूलना चाहिए हम लोग। प्रचार करने वाले को दुनिया जानता है, प्रार्थना करने वाले को प्रभु जानता है। और एक बार बोलता हूं, प्रचार करने वाले को दुनिया जानता है, उसका फ्लेक्स में नाम रहेगा, उसका नाम पोस्टर में रहेगा, उसका नाम फेसबुक में, व्हाट्सएप में रहेगा। प्रार्थना करने वाले का नाम स्वर्ग में रहेगा। प्रार्थना करने वाले को स्वर्ग जानता है।
यहां पर जीसस का प्रार्थना को हम लोग देखेंगे। आज मैं पहला 5 वचन को ही लूंगा, कल और आगे के दिनों में मंडे से जो है आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ये प्रार्थना में ये सिखाता है, 4 बातों को सिखाता है, 4 बातों को। सबसे पहला आप लोग को याद होगा 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर क्या है? ये 4 चैप्टर यीशु मसीह अपने चेलों को देता हुआ शिक्षा है, टीचिंग है, टीचिंग है। 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर यीशु मसीह अपने चेलों को देता हुआ टीचिंग है। यीशु टीचिंग खाली नहीं करता था, लेकिन प्रार्थना भी करता था। He used to pray। ये मेरे और आपके लिए, सबके लिए एक बड़ा लेसन और एग्जाम्पल होने दो। प्रार्थना के बिना प्रचार, इट्स अ डेड सरमन। वो एक मरा हुआ प्रचार है, वो जीवन नहीं लेके आएगा। प्रार्थना के बिना एक टीचिंग जीवन को उत्पन्न नहीं करेगा। जीसस खाली प्रार्थना खाली वचन को खाली सिखाता नहीं था, खाली प्रचार खाली नहीं करता था, बल्कि प्रार्थना भी करता था। प्रीचिंग, टीचिंग एंड प्रेयर। मेरे प्रभु के दासों, प्रभु के काम करने वाले मेरे प्रियजनों, बाकी सारे लोगों, केवल प्रचार नहीं, केवल टीचिंग नहीं, लेकिन उसके साथ प्रार्थना जो है ये बहुत ही आवश्यकता है प्रभु में बढ़ने के लिए। पौलुस का खत अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो हम लोग देखेंगे पौलुस का खत में कि पौलुस प्रचार करने के बाद तुरंत प्रार्थना करता है। खाली प्रचार करता नहीं है, बल्कि पौलुस का प्रार्थना भी हम लोग देख सकते हैं। पॉल हैड ए प्रेयर लाइफ। तो ये बैलेंस में जाना चाहिए, हमारा जीवन बैलेंस में जाना चाहिए। खाली प्रभु का सेवा नहीं है, बल्कि प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सुसमाचार पढ़ेंगे तो जीसस का 21 टाइप ऑफ प्रेयर है, 21 अलग अलग तरीका का प्रार्थना को हम लोग देख सकते हैं। यीशु ने सेवकाई कैसा शुरू किया? प्रार्थना से। बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के पास आया, आंखें उठाकर प्रार्थना किया, सेवकाई प्रार्थना से शुरू किया। सेवकाई खत्म कैसा किया? प्रार्थना से खत्म किया। और सेवकाई कैसा किया? प्रार्थना में किया। हाँ, मनुष्य का पुत्र को प्रार्थना इतना जरूरत था, तो मुझे आप लोग को प्रार्थना कितना आवश्यकता है। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला वचन को जरा पढ़े। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला वचन सब लोग जरा निकालें। लूका सुसमाचार 18 अध्याय उसका पहला पंक्ति देखिए, वहां पर क्या लिखा है। उसमें विषय में ही नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दुष्टता कहा। हाँ, देखिए फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। अगर हम लोग हियाव छोड़ते हैं तो एक ही बात में छोड़ते हैं। किस बात में मालूम है? प्रार्थना में। प्रचार में हियाव छोड़ने बोलो, नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे 6 घंटा प्रचार करने दो, मैं 6 घंटा प्रचार करूंगा, हियाव नहीं छोड़ूंगा। हम लोग हियाव छोड़ते किसमें? प्रार्थना में। इसलिए यीशु ने प्रार्थना के बाद, सिखाने के बाद कहा कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं हियाव छोड़ना चाहिए? देखिए 18 का लास्ट में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 मिनट, उसका 8वां वचन, 18 का 8वां वचन को मैं पढ़ता हूं, सुनिए। 18 का 8 को मैं पढ़ता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? किसके लिए यीशु कह रहा है कि प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आएगा, बहुत कम लोग मिलेंगे जो विश्वास करेंगे। इसलिए हियाव नहीं छोड़ना चाहिए।
इसलिए प्रार्थना में सीरियस होना चाहिए मुझे और आप लोगों को। तो यहां पर सबसे पहला लेसन यूहन्ना 17 अध्याय में सीखता हुआ सबसे पहला लेसन क्या है? केवल प्रचार नहीं बल्कि प्रार्थना भी यीशु ने की। प्रचार और प्रार्थना। दूसरा क्या है मालूम है? प्रेयर एंड मिशन। प्रेयर एंड मिशन। देखिए 17 अध्याय में जरा आएंगे। 17 अध्याय यीशु का प्रार्थना देखें क्या लिखा है, यीशु क्या कह रहा है। 17 अध्याय का मैं उसको पढ़ता हूं। 17 अध्याय में शुरू के वचनों में चौथा वचन 17 का 4, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रभु का काम और प्रार्थना एक साथ जाता है। मिशन एंड प्रेयर एक साथ जाता है। अगर मिशन में प्रेयर नहीं है तो वो मिशन नहीं होएगा। प्रभु ने अगर आपको एक जगह पर भेजा है प्रभु का काम करने के लिए, एक प्रत्येक काम दिया, एक पर्टिकुलर जॉब दिए काम करने के लिए, अगर वो काम पूरा अगर होना है, प्रभु को महिमा लेके आना है, तो प्रार्थना उस मिशन के साथ आवश्यकता है। प्रेयर एंड मिशन एक साथ जाता है। तो टीचिंग एंड प्रेयर एक साथ जाता है, प्रेयर और मिशन एक साथ जाता है। तीसरा क्या मालूम है? ये एक इमरजेंसी प्रार्थना नहीं है। एक इमरजेंसी प्रार्थना नहीं है। यीशु ने देखा कि अरे मैं अभी कुछ घंटों के बाद मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, सूली पर जा रहा हूँ, इसलिए तुरंत जाकर ओ पिता परमेश्वर मुझे बचा, मुझे बचा, ओ बहुत दर्द, कीला का दर्द। ऐसा इमरजेंसी प्रार्थना नहीं है। इमरजेंसी प्रार्थना नहीं है। देखिए मेरे और आप लोग के जीवन में ऐसे बहुत कुछ बातें आएंगे जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, आलस करेंगे प्रार्थना में या छोड़ देंगे प्रार्थना में। लेकिन कुछ दुर्घटना आ गया, फिर इमरजेंसी प्रार्थना। यीशु का प्रार्थना में यह सिखाता है कि यीशु ने कोई इमरजेंसी प्रार्थना नहीं किया। ये इधर काली यीशु प्रार्थना नहीं कर रहा है। देखिए 12 अध्याय में देखिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। 12 अध्याय में 27वां वचन, जब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, है पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई। तो देखिए यहां पर 12 अध्याय का 27 और 28 में भी यीशु प्रार्थना कर रहा है। तो जीसस का लाइफ जो है, जीसस का जीवन जो था, उनका मिनिस्ट्री जो था, वो प्रार्थना में था। लूका का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर यीशु प्रार्थना की हम लोग देख सकते हैं। 12 रसूलों को, नहीं तो 12 अपोस्टल लोगों को, प्रेरितों को चुनने से पहले यीशु ने पूरा रात प्रार्थना किया, फिर प्राइवेट जगह पर जाकर प्रार्थना किया, पहाड़ के ऊपर प्रार्थना किया। यीशु का प्रार्थना देखा हुआ चेले लोग ने कहा प्लीज हम लोग को भी प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। तो जीसस जो है एक इमरजेंसी प्रार्थना नहीं किया। हम लोग को मालूम है पुराने नियम में दानियल के जीवन में हम लोग को मालूम है, जब भी दानियल के खिलाफ जब भी खत लिखा गया, जब उसने जाना तो उसने क्या किया? क्या किया? वो पहला जैसा करता रहा वैसा वो प्रार्थना किया। इसीलिए क्या है ना, जो पहला उसका उसका ट्रेडिशन था, नहीं तो उसका वो जो हर वक्त करते आ रहा था उसको उसने दोहराया, उसने प्रार्थना लगातार किया। हम लोग होते तो 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखे, पास्टर को भी सोने के लिए नहीं देगा, पास्टर अम्मा को भी सोने के लिए नहीं देगा, दोनों घर में आके प्रार्थना करो, स्पेशल प्रार्थना करो, है कि नहीं? 3 दिन का फास्टिंग, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। ऐसा इमरजेंसी प्रार्थना नहीं। देखिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाने के वक्त लूका का सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं 11 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि उसका 9वां वचन, 11 का 9 देखे, 11 का 9, हमें सबको मालूम है ये वचन, 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा।
लेकिन मूल भाषा में मांगो करके नहीं है, मूल भाषा में कटकटाओ करके खाली नहीं है, मूल भाषा में ढूंढो करके नहीं है। मूल भाषा में क्या मालूम है? ग्रीक में मांगते रहो, ढूंढते रहो, कटकटाते रहो। मतलब खाली आवश्यकता के जब जरूरतों के बीच में खाली मांगना नहीं है, जरूरतों के बीच में खाली ढूंढना नहीं है, बल्कि मांगते रहना है, ढूंढते रहना है, खटखटाते रहना है। ये एक लगातार होने वाला प्रोसेस है। प्रार्थना भी ऐसे ही है, इमरजेंसी में करता हुआ बात नहीं है, बल्कि क्या है? वो परमेश्वर के साथ एक संगति में, रिश्ते में परमेश्वर के साथ आकर करता हुआ बात है प्रार्थना। बॉम्बे में जाएंगे तो सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद करचीफ, ऐसा पैंट के पॉकेट में ऐसा टांग के बहुत लोग ऐसा लाइन में रुक के प्रार्थना करता हुआ आप देखेंगे। आप सोचेंगे कि कितना भक्त लोग है। भक्त लोग नहीं है, उस दिन ट्रेन में चोरी करने के लिए जाने वाला चोर लोग हैं। उन लोग का प्रार्थना क्या मालूम है? पुलिस से हम लोग को बचा। आज हमें अच्छा कमाई दे, इमरजेंसी प्रेयर। ऐसा नहीं है, ये नहीं है प्रार्थना। व्हाट इज प्रेयर? परमेश्वर के हृदय को जानकर, परमेश्वर की महिमा को लेके आने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए परमेश्वर से मांगता हुआ अपेक्षा है, सप्लिकेशन है, प्रार्थना है। वो लगातार करना है, मांगते रहना है। अगले बार जब भी आप पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं पढ़ना मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, कटकटाओ। ऐसा पढ़ना, मांगते रहोगे तो मिलेंगे, कटकटाते रहोगे तो तुम्हें मिलेंगे, ढूंढते रहोगे तो तुम पाओगे। तो यहां पर देखिए, प्रेयर, यीशु का प्रार्थना, इट्स नॉट एन इमरजेंसी प्रेयर। चौथा, सेल्फ सेंटर्ड प्रार्थना नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब मैं, मेरा, मेरा परिवार। यीशु का प्रार्थना क्या है? मैंने जो काम तूने मुझे दिया है उसको मैंने पूरा किया है, और मैंने तेरी महिमा को ले किया है। आप लोग जरा 1 से लेके 5, 17 के 1 से लेके 5 जरा गिन के देखो कितना बार महिमा करके लिखा है, ग्लोरी करके लिखा है। जरा गिन के कोई भी जल्दी बोले मुझे। बाइबल किसके हाथ में है? 17 अध्याय का 1 से लेके 5। बाजू पास से जरा स्क्रीन शेयर नहीं करना। हाँ, 17 अध्याय का 1 से लेके 5 में ग्लोरी करके, हिंदी में महिमा है, या महिमा है ना? महिमा, हाँ, 4 बार, 5 बार, मेलिसा 5 बार, 4 चार बार, 4 बार, 5 कैसा मिला? 4 बार, किसको 6 बार मिला है? 5 बार, पक्का कर लो। 6 बार। ठीक है, तो अभी बाजू पास से उसको जरा स्क्रीन शेयर करेंगे, हम लोग देखेंगे। 5 है, 4 है, 6 है। देखिए क्या लिखा है, देखिए 17 अध्याय का 1 से लेके 5। यीशु ने इन बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, है पिता, वह घड़ी यहाँ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा 1 कि पुत्र में तेरी महिमा 2, क्योंकि तू उस सब प्राणियों पर अधिकार दिया है जिन्होंने उसके को दिया है, और सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि तुझ दे सच्चे परमेश्वर की ओर यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। जो काम मैंने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा 3। और अब ए पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा 4, उसकी महिमा 5 से कर, जो जगत के होने से पहले मैं तेरी साथ थी। और अब ए पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा, तो कितना बार हो गया है? 6 बार, 6 की 5? 5 6 बार, 5। 5 बार, ठीक है, 5 तो मेरा कहने का मतलब, हाँ, तो देखिए 5
पद में ही 5 वर्ष में कितना बार महिमा करके वर्ड रिपीट हुआ है? कितना Five. बार महिमा करके रिपीट हुआ है? 5. 5 टाइम्स। तो उसका मतलब जीसस का प्रार्थना का मेन विषय क्या था? मेन विषय क्या था? प्रभु की महिमा। महिमा. हम लोग का प्रार्थना जरा रिकॉर्ड करना, हम लोग का प्रार्थना जरा रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके सुनना। मैं पिछले दिन में केरला में मैं हूँ, अभी भी केरला में हूँ। पिछले दिन में मुझे एक फास्टिंग प्रेयर में एक चर्च बुलाया। मैं उधर जाके बैठा है तो वहां के खादिम पास्टर ने कहा, आप लोग हर दिन सुबह उठने के वक्त, शाम को सोने के वक्त ये प्रार्थना करना कि ये बाधा मेरे घर में नहीं आएगा, ये बाधा मेरे घर में नहीं आएगा। सुबह और शाम को ये बोलकर प्रार्थना करना है। प्रचार के लिए मुझे समय मिला, मैं बोला वो प्रार्थना कितना सेल्फिश है कि नहीं? ये बाधा मेरे घर में नहीं आना, लेकिन बाजू के घर में आने दो, है कि नहीं? आपको लग रहा है ऐसा प्रभु ऐसा करेगा? सेल्फिश हो गए हम लोग, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, खुद को, मुझे, मैं। हमारा प्रार्थना बदलने की आवश्यकता है। सेल्फ सेंटर्ड से मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी ओर खींचने वाला। ये साल 2020 में एक प्लान करना, एक बात का निर्णय लेना, मेरी तरफ खींचने वाला कोई भी मैसेज मैं नहीं सुनूंगा, मेरी तरफ खींचने वाला गीत को मैं नहीं सुनूंगा। जीसस की ओर, सूली की ओर सेंटर करने वाला, लेने वाला, खींचने वाला, उस मैसेजेस को, उस गीतों को और उस अध्ययन को ही मैं करूंगा। मैं आप लोग से कहता हूं 2021 में प्रभु नहीं आएगा, दिसंबर के महीना में व्हेन यू लुक बैक, आप जरा पीछे मुड़ के देखेंगे आप प्रभु में कितना बढ़ गए और आप में कितना कम हो गए कर आपको नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? मैंने इधर कहा है और एक बार कहता हूं, मुश्किल नहीं, 31 दिसंबर में हम लोग छोटा छोटा प्रॉमिस वर्ड देते हैं, है कि नहीं? पिछला साल में मिला है क्या मुझे नहीं पता, मिला होगा। आप लोग देखिए 31 दिसंबर में मिलता हुआ प्रॉमिस वर्ड में हर एक वचन जो है सुपर वचन होता है, सुपर वचन, है कि नहीं? और जब चुनने के वक्त, अभी तो जूम मीटिंग हो रहा था, लेकिन जब हम लोग कलिसिया में थे, छोटा छोटा प्लेट में लेके आता है और वो पेपर के बाजू में चॉकलेट मिठाई भी स्टैपल करके देता है। कुछ लोग जो है वो प्रॉमिस वर्ड निकालने के वक्त थोड़ा शंका में आता है, यही है क्या, फिर नीचे डाल देता है, दूसरा लेता है दूसरा लेता है। कुछ लोग जो है अपने पोते, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी लेते हैं। उन लोग बाहर रहेगा, उनका माँ बाप इधर इंडिया में होगा, उन लोग गल्फ में, अमेरिका में रहेगा, उन लोग के लिए भी लेता है प्रॉमिस वर्स। और ये प्रॉमिस वर्स, इसमें जो लिखा हुआ जो आशीषित वचन जो है सब बेहतरीन है। तुझे पूछ नहीं, तुझे मैं सर बनाऊंगा, ये साल नया करूंगा। देखिए अच्छे अच्छे वचन को निकालते हैं और ये आदमी पूरा ये अच्छा एक वचन को लेकर पूरा साल घूमता है कि नहीं? वचन भी सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे क्या मिलेगा, ये सुनने के लिए कुछ ही है। भविष्यवाणी सुनेंगे तो भी यही बात सोच में रहता है कि मेरे बारे में क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा काम क्या क्या होगा, घर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, घर का काम शुरू किया है वो पूरा होगा क्या नहीं होगा, यही सुनने की लालसा है। मैं कहता हूं कि आप मसीह में नहीं बढ़ेंगे, यू विल नेवर ग्रो इन क्राइस्ट। मसीह में नहीं बढ़ेंगे आप, वैसे की वैसे ही रहेंगे। लेकिन प्रभु ये 2021 में मेरी मन की भावना, मेरी मन की सोचों को, मेरी विचारधाराओं को बदल, ताकि मैं अपनी ओर नहीं झुक कर देखूं, बल्कि तेरी ओर, क्राइस्ट मसीह की ओर, सूली की ओर मेरा आंखें रहे, ताकि मैं तुझ में बढ़ता जाऊं। कितने लोग ये बातों को ये साल में करने के लिए निर्णय ले रहे हैं? अपने हाथ उठाकर प्रभु को जरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर 4 बातों को हम लोग जीसस का प्रार्थना में हम लोग देख सकते हैं। अगला 4 बातों को मैं आप लोग के सामने इस 5 वाक्य में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ठीक है? जरा कोई भी ब्रदर या सिस्टर 17 अध्याय का 1 से लेके 5 जरा पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 1 से लेके 5। यीशु ने ये बातें कही
और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। बस इन 5 वाक्यों में हम लोग सीखता हुआ 4 बातें हैं। सबसे पहला देखिए, यीशु ने परमेश्वर को क्या बोलकर प्रार्थना शुरू किया? है पिता, है पिता। देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना जो है स्वर्गीय पिता से हमें करना है। यीशु से भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को भी हम लोग बुला सकते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया हुआ और बाइबल में हम लोग देखता हुआ प्रार्थना का रूप जो है, परमेश्वर को ए पिता, फादर करके यीशु ने बुलाया, फादर करके। यहूदियों के बीच में परमेश्वर को फादर करके, पिता करके वो लोग कभी भी नहीं बुलाया है। इसके लिए उनके लिए ये वर्ड जो है, ये एक कम, नहीं तो कम इज्जत देने वाला वर्ड है उनके लिए। इब्रानी भाषा में, अरामिक भाषा में पिता करके जो है अब्बा, अब्बू करके है, अब्बू। नहीं तो इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारे बच्चे जिस तरह अपने पिता को डैडी करके बुलाते हैं, यहूदी लोगों को पसंद नहीं है परमेश्वर को डैडी करके बुलाना, नहीं तो अब्बू, अब्बा करके बुलाना। उनके नजर में ऐसा बुलाएंगे तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, इज्जत को, बहुत ही रिस्पेक्ट को निकाल देते हैं परमेश्वर का। इसके लिए लोग परमेश्वर को ऐसा नहीं बुलाते हैं अब्बा करके। लेकिन यीशु ने जब भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया, या यीशु ने जब भी प्रार्थना किया, परमेश्वर को क्या बुलाया मालूम है? पिता, फादर, नहीं तो अब्बू। तो यहां पर परमेश्वर, यीशु मसीह ने परमेश्वर को अब्बू, फादर करके बुलाया। हम लोग भी क्या बुलाना है? परमेश्वर को पिता करके बुलाना है, फादर करके हमें बुलाना है। देखें, गौर से सुनना, मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बोलने के लिए जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर जिस तरह पिता है वैसा नहीं है हमारे लिए परमेश्वर पिता। ठीक है, गौर से सुनिए। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर जिस तरह पिता है वैसा नहीं है हमारे लिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता क्यों है? क्योंकि पिता और पुत्र के बंधन को, रिलेशन को बताते हैं। पुत्र को जैसा अधिकार है वैसा पिता को भी अधिकार है। पिता को जिस तरह सामर्थ है वैसा पुत्र को भी सामर्थ है। पिता जिस तरह न्याय करता है वैसा पुत्र भी न्याय करता है। तुल्य है, परमेश्वर है कर कर बताने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का पिता कर कर बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर पिता क्यों है? क्यों है? क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे और आप लोग को नया जन्म दिया, नया जीवन दिया। इसके लिए परमेश्वर मेरे और आप लोग के लिए पिता बन गए। ये डिफरेंस अच्छी तरह समझ लेना। देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार में ही हम लोग देख सकते हैं, 20वां अध्याय में जरा आएंगे, 20वां अध्याय उसका 17 वचन, 20 का 17, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 17 वचन में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं पढ़ता हूं, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। या स्क्रीन शेयर जरा करिए पास में।
ओके, 20 का 17। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत चूं, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैंने अपने पिता और तुम्हारे पिता। फर्क देखे वहां पर यीशु क्या बोल रहा है? यीशु कह रहा है कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। तो यीशु के लिए परमेश्वर जिस तरह पिता है वैसा नहीं है विश्वासियों के लिए परमेश्वर पिता। यीशु के लिए परमेश्वर पिता क्यों है और यीशु का परमेश्वर का पिता का मतलब क्या है? देखिए 17 अध्याय का 5वां वचन जरा देखे, 17 अध्याय का 5वां वचन। मैं यहां पर बड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इसलिए गौर से सुनेगा। 17 का 5 में क्या लिखा है? और अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरी साथ थी। तो जीसस का पिता, यीशु मसीह का पिता का मतलब क्या है? जिस तरह पिता को महिमा है वैसा यीशु को भी महिमा है। देखिए यीशु क्या कह रहा है? जो महिमा मेरा और तेरा साथ था उस महिमा को तू मुझे वापस दे। कौन ऐसा प्रार्थना कर सकता है? क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रार्थना कर सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइबल में किधर लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है। ये देखिए 17 का 5 में क्या लिखा है? यीशु कह रहा है कि जो महिमा तेरा और मेरा साथ था, आपका महिमा और मेरा महिमा एक था, वो महिमा में मुझे वापस ले जा। देखिए और 17 अध्याय में और भी आगे लिखा है, और आगे लिखा है उसका 24वां वचन देखिए, 17 का 24, 17 का 24वां वचन। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो, कि वह मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे से प्रेम रखा है। हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले पिता और पुत्र के बीच में प्रेम था। देखिए जगत की उत्पत्ति से पहले पिता और पुत्र के बीच में महिमा थी, दोनों ने महिमा को शेयर किया। जगत की उत्पत्ति से पहले पिता और पुत्र के बीच में क्या थी? प्रेम थी, प्यार था, प्रेम था। आप लोग को समझ में आ रहा है? कर मैं विश्वास करता हूं। तो यहां पर देखिए जीसस परमेश्वर को पिता कर जब भी बुला रहे हैं उसका मतलब क्या है? कि पिता के तुल्य है पुत्र, पिता के जैसे है पुत्र। पिता को महिमा है, पुत्र को भी महिमा है। पिता अधिकार है, पुत्र को भी अधिकार है। पिता को जीवन देने का अधिकार है, उस तरह पुत्र को भी जीवन देने का अधिकार है। दोनों तुल्य है, इसके लिए पिता और पुत्र कर हम लोग बुलाते हैं। तुल्य है। जीसस इज गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो यहां पर सबसे पहला यह बात अच्छी तरह समझना, फादर पिता और पुत्र के बीच का बंधन क्या है? क्या है ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप? दुनिया के उत्पन्न होने से पहले, दुनिया बनाने से पहले जीसस पिता के महिमा में थी। उत्पत्ति से पहले पिता ने पुत्र को प्रेम किया, पुत्र ने पिता को प्रेम किया। प्रेम था आपस के बीच में, रिलेशन, ये बीच का रिलेशन अच्छी तरह समझना है। तो जिस तरह पुत्र को अधिकार है वैसा पिता को भी तुल्य है। तो जीसस कौन है? जीसस इज गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर है। ये बात ही अच्छी तरह ठान लेना है। तो मुझे मेरा उद्धार करता कोई इंसान नहीं है, मेरा उद्धार करता कोई लीडर नहीं है, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। जीसस इज गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ये 5 वाक्य जो है 1 से लेके 5 जीसस और पिता के बीच का रिलेशनशिप को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा देखिए 17 अध्याय में आएंगे जरा। 17 अध्याय वहां पर क्या लिखा है? उसका दूसरा वचन 17 का 2 का मैं पढ़ता हूं। 17 का 2 में वहां पर लिखा है कि 17 का 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तो उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे।
यीशु मसीह को सब प्राणियों के ऊपर अधिकार है, सब प्राणियों के ऊपर, नहीं तो सब लोगों के ऊपर अधिकार किसको है? केवल परमेश्वर को है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? तूने ये मुझे सारे लोगों के ऊपर अधिकार दिया है, ताकि सारे लोगों को क्या दे? अनंत जीवन दे। लेकिन सारे लोगों को अनंत जीवन मिलेगा क्या? सारे लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर का गलती नहीं है, बल्कि लोगों का दिल का अंधकार, वो अंधकार से वो लोग बाहर नहीं आना चाहते, यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते, यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें जीवन नहीं है। लेकिन जिसको जीवन है, जो यीशु को ग्रहण किया है, उसको अनंत जीवन मिलेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार होगा। तो जीसस को सारे प्राणियों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। आप जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि यीशु को जेल में लेके जा रहा है, यीशु को लोग मार रहे, थप्पड़ मार रहे, आंखों को पट्टी बांधकर सर पर मार रहे, कांटों का ताज रख रहे, सूली पर लगा टांग रहे। तो हम लोग को लगेगा कि ये रोमियो के लोगों को यीशु मसीह के ऊपर अधिकार है, राजाओं को यीशु मसीह के ऊपर अधिकार है। लेकिन गौर से पढ़िएगा, वहां पर यीशु मसीह जो है इन सारे लोगों के ऊपर अधिकार कर रहा है। यीशु को जब ये लोग सूली पर डाल रहे हैं, तो यीशु का कहने का मतलब, यीशु उनसे कह रहा है कि तुम लोग मुझे सूली पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पिता ने ये अलाउ किया है, ये मुझे तुम्हारे हाथ में दिया है, इसके लिए तुम मुझे सूली पर डाल रहे हैं, नहीं तो तुम मुझे नहीं छू पाएंगे। तो यहां पर जीता हुआ, यहां पर कंट्रोल जो यीशु मसीह के हाथ में, अधिकार यीशु मसीह है, राजा नहीं है, सीसर राजा नहीं है, उस समय का कोई राजा नहीं है, बल्कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है अधिकार। तीसरा क्या है? दो बात को हम लोग देखकर आज के क्लास को यहां पर बंद करेंगे। तीसरा क्या है? उसका तीसरा वचन देखें, 17:3 में हम लोग जरा पढ़ेंगे। और अनंत जीवन ये है। क्या है अनंत जीवन? आज एक एवरेज क्रिश्चियन को पूछो, भाई अनंत जीवन क्या है? वो भाई वो मरने के बाद, 50 साल 60 साल के बाद मरने के बाद जीसस के साथ अनंत जीवन जीना, ये अनंत जीवन। हाँ, वो अनंत जीवन है, लेकिन वो काली नहीं है। देखिए 17:3 में क्या है? यीशु कह रहा है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, सच्चे परमेश्वर तुझे और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर को आपने जान लिया, यह है अनंत जीवन। तो जानकारी का तीन मतलब है, देखिए गौर से सुनेगा। जानकारी का तीन मतलब है। जानकारी का मतलब, सबसे पहला आपने यीशु के बारे में समझा, यीशु के बारे में समझा। यीशु के बारे में समझने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ेगा तो यीशु के बारे में समझेगा। लेकिन यीशु के साथ रिश्ते में आने के लिए यीशु को ग्रहण करने की जरूरत है। तो समझना मतलब, जानना मतलब काली बुद्धि में जानना नहीं है, बल्कि यीशु के साथ क्या होना है? अटूट बंधन, रिलेशन में, रिश्ते में आना, यह है जानने का मतलब। तीसरा, जानने का मतलब क्या है? यीशु के बारे में एक बार जान लिया, यीशु को मैं जान लिया बोलकर बैठना नहीं है, यह जानकारी बढ़ते जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे को मैथ्स में 10 में से 10 मिला। पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे को मैथ्स में 10 में से 10 मिला। उसने क्या बोला मालूम है? मैंने मैथ्स सीख लिया। मैंने मैथ्स सीख लिया। अरे बेटा, तूने मैथ्स सीख लिया, कौन सा क्लास का? पहला क्लास का। 10 का क्लास का मैथ्स नहीं सीखा है तू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यीशु को एक बार जान लिया, उसका मतलब जान लिया ऐसा नहीं है। यह जानकारी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। मतलब जीसस के बारे में पढ़ो बाइबल से, जीसस को रिलेशनशिप, जीसस के साथ एक अटूट बंधन में आओ, उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना जरूरत है। तो जीसस को जानना, जीसस के साथ रिलेशनशिप में आना ही जीवन है। चौथा बातें को भी बोलकर हम लोग बंद करेंगे। 17 का 5वां वचन में हम लोग ने देखा क्या लिखा है। देखिए 17 का 5वां वचन में क्या लिखा है? और अब ऐ पिता, तू अपने साथ
मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरी साथ थी। देखिए चौथा बात है, ये 5 वाक्य से हम लोग को चौथा बात है क्या मिलता है? जीसस का महिमा पिता का महिमा है, पिता का महिमा जीसस का महिमा है। अभी जीसस पिता को महिमा देने के लिए जा रहा है। कैसा? जीसस पिता को महिमा देने के लिए जा रहा है। कैसा मालूम है? सूली पर जाकर, जो 2 चोरों के बीच में मरकर जीसस जो है पिता को महिमा देने के लिए जा रहा है। कैसा मिलेगा पिता को महिमा? अरे सूली कैसा महिमा है? सूली को देखकर आप महिमा बुलाएंगे? नो। सूली को देखकर निंदा बुलाएंगे, सूली को देखकर दुख करके बुलाएंगे। लेकिन जीसस सूली से महिमा देने वाला है। कैसा? सूली के मौत से पापी लोगों को, मरे हुए लोगों को पिता के पास यीशु मसीह लेके आने वाला है। ऐसा पिता को महिमा यीशु मसीह देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, ये 5 वाक्य में से हमने केवल इंट्रोडक्शन नहीं देखा है। मंडे से उस 5 वाक्य को हम लोग सीखेंगे। प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दे। हमारा प्रार्थना जीवन ये साल में बदले। हमारा मैसेज सुनने का, कौन सा मैसेज सुन रहे हैं? हमारी ओर लेके आने वाले मैसेज है तो उसको नो बोले। मुझे जीसस की ओर लेके जाने वाला, सूली की ओर लेके जाने वाला, सुसमाचार की ओर लेके जाने वाला, सच्चाई वचन की ओर लेके जाने वाला मैसेज मुझे सुनना है, गीत मुझे सुनना है। ऐसा एक निर्णय में आएंगे। प्रभु हम सब लोगों को आशीष और थैंक यू पास्टर जी। पास्टर ब्लसन दानियल, कल आप फ्री नहीं है? कल फ्री नहीं है पास्टर, कल शाम को मीटिंग है मुझे। ओके।